अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। और आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें जिनके हाथ बर्तन धोने की वजह से या घर के काम करने की वजह से या ख्याल ना रखने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, हाथ खुरदरे हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं और अपनी उम्र से 10 साल बड़ी औरत के हाथ दिखने लग जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बहुत ही कम पैसों में बल्कि अपने घर में मौजूद चीज़ों से ही अपने हाथों के ये सारे प्रॉब्लम्स किस तरह ठीक कर सकते हैं। अपने हाथों पर तो मैं ये ट्रीटमेंट करती ही रहती हूँ, मगर मैंने सम्या के हाथों पर 2 महीने पहले ये ट्रीटमेंट करना शुरू किया था। सम्या के हाथ बिल्कुल पहले इस तरह के थे जैसे ये आपको मेरी दूसरी हेल्पर के दिखाई दे रही हैं। तो मैं तो बल्कि अपनी हेल्पर्स को समझाती रहती हूँ कि बेटा तुम लोगों की शादियाँ होनी है, अपना ख्याल रखा करो, अपनी स्किन का, हाथों पैरों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करो। जिस तरह मैं अपनी बेटी को समझाती रहती हूँ इसी तरह मैं इनको भी समझाती रहती हूँ। तो सम्या के हाथ सिर्फ 2 महीने के ट्रीटमेंट की वजह से माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गए हैं। अब मैं अपनी इस हेल्पर के हाथों पर यह सारा ट्रीटमेंट करूँगी। अच्छा, सम्या का जो ट्रीटमेंट है ना वो मैंने सिर्फ अपने हाथों से एक बार ही किया था, फिर मैंने सम्या को सिखा दिया था, इसको सारी चीज़ें भी ला दी थी, ये अब खुद ही कर लेती है। इसी तरह अब ये जो मेरी दूसरी हेल्पर है इसको मैं आज सिखा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग को शूट कर लिया जाए और आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप लोगों को भी ये पता चल जाए कि मैं अपने हाथों का ख्याल किस तरह से करती हूँ। जिस तरह से मैं अपने हाथों का ख्याल रखती हूँ सेम बिल्कुल वही चीज़ें मैं आज अपनी हेल्पर के हाथों पर अप्लाई करूँगी। आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम प्रोसेस और सेम प्रोडक्ट्स फॉलो करनी है। अगर आपने किसी के कॉम्प्लेक्शन का या स्किन टेक्सचर का अंदाज़ा लगाना है ना, तो आप उसके हाथ और पाँव चेक किया करें सबसे पहले। अगर उसके हाथ और पाँव का कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, स्किन टेक्सचर अच्छा है, इट मीन्स कि उसकी स्किन अच्छी है, वो बंदा अपनी स्किन का ख्याल रखता है। क्योंकि फेस को तो मेकअप से भी कवर कर लिया जाता है, फेस को डिफरेंट फेशियल्स वगैरह कराकर प्रेजेंटेबल बना लिया जाता है, बट हाथों और पैरों को बहुत सारी ख़वातीन बहुत इग्नोर करती हैं, जिसकी वजह से हाथ और पैर बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं होते। किसी फंक्शन में जाना हो, इवेंट में जाना हो, जूता 5,000 का पहना हुआ है मगर अगर पाँव ही अच्छा नहीं है तो वो जूता भी बदसूरत दिखाई देता है। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट लेना है वो हमने लेना है शुगर स्क्रब से। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 चम्मच शुगर के ले लिए थे और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप 7 से 8 चम्मच शुगर के इकट्ठे ग्राइंड कर लें और किसी डब्बी में डालकर रख दें। डेली जितनी ज़रूरत हो उतना निकाल लिया करें। यहाँ पर मैंने ग्राइंड की हुई शुगर में डाला है जी कोकोनट ऑयल। कोई भी कोकोनट ऑयल आप ले लें और शुगर और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके थिक से टेक्सचर का एक स्क्रब बना लें। ये मिक्सचर इतना थिक भी नहीं रखना कि आपको अप्लाई करने में या मसाज करने में मुश्किल हो। अगर आपको थिक लगता है तो मज़ीद कोकोनट ऑयल शामिल करें और इसको इस काबिल बनाएं कि आराम से इसको अप्लाई कर सकें और इसका मसाज कर सकें। शुगर स्क्रब का तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, शुगर से स्क्रब करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए ये आपको शायद ना पता हो। आज मैं बता देती हूँ। देखें, शुगर जो होता है ना ये नेचुरल सोर्स होता है ग्लाइकोलिक एसिड का, क्योंकि शुगर बनती है गन्ने से और गन्ना जो है वो नेचुरल सोर्स है ग्लाइकोलिक एसिड का। ग्लाइकोलिक एसिड का क्या काम होता है? ग्लाइकोलिक एसिड का काम होता है कि वो आपकी स्किन की जो रफ लेयर है उसको हटाता है और आपकी स्किन को स्मूथ करता है, अंदर से ना स्मूथ और अच्छी वाली स्किन आपकी बाहर लेकर आता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसीलिए अगर आप शुगर स्क्रब्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने हाथों पैरों के लिए, तो आपकी स्किन जो है वो रीहाइड्रेट होती है और स्किन का टेक्सचर बहुत स्मूथ, सॉफ्ट और पिंकिश हो जाता है। याद रखिएगा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आज किया और आज ही आपके हाथ गोरे चिट्टे साफ सुथरे हो गए। नहीं, ये आपको डेली करना पड़ेगा, लगातार कम से कम 2 महीने तक, और फिर आप इसको जब तक चाहें कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि इसका कतई कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए तो बहुत यूट्यूब वीडियोस हैं, आप कहीं से भी कोई भी टोटका, कोई भी मिक्सचर, क्लोबी वेट, डर्मोवेट और पता नहीं कौन कौन से वेट मिलाकर लगा सकते हैं। उससे फॉर द टाइम बीइंग आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी बेटर साउंड करती है, लाइक कंप्लेक्शन थोड़ा सा बेटर लगता है, बट जब आप वो छोड़ते हैं ना तो आप का कंप्लेक्शन मज़ीद ख़राब हो जाता है और स्किन आपकी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो मैं कभी भी आपको वो वाली क्रीम्स रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, आफ्टर दैट जब आपने शुगर और कोकोनट ऑयल का मसाज कर लिया, आफ्टर दैट आपने लेना है दही।
और दही कोई बात नहीं, अगर 2-3 दिन का पुराना भी घर में पड़ा हुआ है, इट्स ओके। बस आपने दही लेना है और दही से अपने हाथों पर अच्छे से मसाज कर लेना है। ख़ास तौर पर आपने अपने नकल्स को बहुत अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि नकल्स को हम स्पेशली इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स हाथ हमारे गोरे और साफ़ होते हैं बट नकल्स हमारे काले रह जाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आपने अप्लाई करना है ना, नकल्स को स्पेशली आपने फोकस करना है, नकल्स को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अब दही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि दही में नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड के बेसिकली 2 काम होते हैं। नंबर 1, ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एंड नंबर 2, ये स्किन को नरिश करता है। अच्छा, अभी बहुत सारी ख़वातीन जो मेरा व्लॉग देख रही होंगी ना, तो वो साथ साथ ये भी सोच रही होंगी कि यार क्या अजाब है, घर के इतने काम होते हैं तो रोज़ अब ये एक और अजाब है कि इसको भी लाजमी करना है। आप लोग मेरी बात सुने, जितनी भी ख़वातीन हैं, खूबसूरती उनका हक है। बहुत सारी ख़वातीन बहुत प्यारी होती हैं मगर घर के कामों में मगन होकर ना अपना सत्यानाश ही कर लेती हैं। हर चीज़ में ना मेहनत रिक्वायर्ड होती है, तो इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती। सो कम ऑन, गेट अप एंड लेट्स डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ओके जी, इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आपके हाथों की हालत और कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपने शुगर और दही वाला जो स्टेप है वो डेली करना है। लेकिन अगर आपके हाथ इतने ख़राब नहीं है तो फिर आप 2 दिन बाद वो वाला स्टेप कर लिया करें, ठीक है। बट ये जो स्टेप है जिसमें आपने मक्खन और ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, ये आपने सिर्फ रात में यूज़ करना है, और ये डेली हर रात को यूज़ नहीं करना, बल्कि एक रात आप ये यूज़ करेंगे और अगली रात आपने क्या यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ले लेना है जी थोड़ा सा मक्खन, कोई भी मक्खन जो आपके घर में अवेलेबल हो वो मक्खन आपने ले लेना है। अच्छा, या तो आप ये कर सकते हैं कि मक्खन और ऑलिव ऑयल को किसी प्याली में डालकर माइक्रोवेव कर लें हल्का सा। मुझसे इतना तरद्दुद होता नहीं है तो मैं तो थोड़ा सा मक्खन अपनी हथेली पर ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालती हूँ, मिक्स करती हूँ, मक्खन खुद ही मेल्ट हो जाता है और फिर अपने हाथों पर लगा लेती हूँ। मक्खन आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था। बिल्कुल आपने थोड़ा सा लेना है, उसमें थोड़ा सा ही आपने ऑलिव ऑयल डालना है, ठीक है। और उसके बाद दोनों हाथों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है और तब तक अपने हाथों पर मसाज करते रहना है जब तक कि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ख़ास तौर पर अपने नकल्स को तो बहुत अच्छे से मसाज करना है। ये स्टेप आपने रात को करना है, बट एक रात करना है और एक रात नहीं करना है। मक्खन और ऑलिव ऑयल हाथों पर अप्लाई करने के बाद और अच्छी तरह मसाज करने के बाद आपने इसी तरह से सो जाना है। अगर आपके पास ग्लव्स हों तो ग्लव्स पहन लें, जैसे वूलन ग्लव्स होते हैं या फैब्रिक ग्लव्स होते हैं वो पहन लें ताकि आपके लिहाफ वगैरह गंदे ना हों। सुबह उठकर अपने हाथों को किसी अच्छे हैंड वॉश से वॉश कर लें। अच्छा, तो ये तो हुआ वो स्टेप जो एक रात आपने अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट रात आपने क्या अप्लाई करना है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। अगली रात आपने ऐसे करना है कि कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम, कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र जो आप अपने हाथों के लिए यूज़ करते हैं, आपने वही मॉइस्चराइज़र लेना है और उसमें आपने फेयर एंड लवली मिक्स कर देनी है। और मॉइस्चराइज़र और फेयर एंड लवली का जो मिक्सचर है वो अपने दोनों हाथों पर अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि अगर आप फेयर एंड लवली नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई भी नाइट क्रीम, मैंने बहुत बार अपने व्लॉग्स में आप लोगों को नाइट क्रीम्स बताई हुई हैं, कुछ ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। है नाइट क्रीम्स के कुछ ऑप्शंस, आप इनमें से कोई भी नाइट क्रीम जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली वो आप ले सकते हैं और आप अपने मॉइस्चराइज़र में थोड़ी सी नाइट क्रीम शामिल करके डेली अपने हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैक्स स्टिफ का मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मैक्स स्टिफ अगर आप फेस पर अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट्स कोई ख़ास नहीं है, बट अगर आप ये अपने हाथों पर अप्लाई करेंगे तो तब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो मेरी बहनें नाइट क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकती वो सिंपल फेयर एंड लवली ले लें और फेयर एंड लवली को अपने डेली मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके और वो आप अप्लाई करें। तो बस यही कुछ आपने अप्लाई करना है। ये इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग या इतना कोई मेहनत वाला काम नहीं है। अगर अपनी स्किन का ख्याल करना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाथों में रिंग्स या ब्रेसलेट्स या चूड़ियाँ तभी अच्छी लगती हैं जब हाथ जाज़बे नज़र हों। हाथों को जाज़बे नज़र रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो बनती ही है। टीनेज गर्ल्स हों या कॉलेज गोइंग या फिर एडल्ट्स, सब ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। इन रेमेडीज़ का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है, जब तक चाहें इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि शुगर स्क्रब और दही का जो मसाज है ये मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी स्किन को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। बट अगर आप समझते हैं कि आपकी स्किन बहुत ख़राब हुई हुई है, बहुत रिंकल्स आए हुए हैं, बहुत ड्राई है, कॉम्प्लेक्शन बहुत ख़राब हुआ हुआ है, नकल्स बहुत डार्क हैं, तो आप
ये डेली भी यूज़ कर सकते हैं और ऑल्टरनेट डे पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो मैंने आपको बता ही दिया है कि मक्खन और ऑलिव ऑयल वो आपने एक रात इस्तेमाल करना है और दूसरी रात आपने नाइट क्रीम या फेयर एंड लवली अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगानी है। मैंने बहुत डिटेल में अब आपको सारी चीज़ें बताई हैं और बार बार इसलिए बताई हैं कि सब कुछ इतना डिटेल में बताती हूँ फिर भी बार बार कमेंट्स में लोग वही चीज़ पूछ रहे होते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ। जिन लड़कियों की शादियां होने वाली हैं और अभी शादी में 2-3 माह का टाइम है वो भी ये अभी से स्टार्ट कर सकती हैं, तो शादी तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कोई जादू नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर कोई जादू हो जाएगा और हाथ चमकदार शाइनी स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, सब्र से काम करना है, रेगुलरली करना है और कम से कम 3-4 महीने तक करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ये मेरी खुद की गारंटी है क्योंकि मैं अपने हाथों पर ये सब कुछ करती रही हूँ साल से, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप लोग भी बस आज से स्टार्ट करें, देखिएगा आपके हाथों के जो भी मसले हैं जैसे ड्राइनेस का, खुरदरेपन का, रिंकल्स का या फिर कॉम्प्लेक्शन का, ये सारे मसले आपके हाथों के दूर हो जाएंगे। और अपनी हेल्पर्स के हाथों पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, इंशाल्लाह पूरे 1.5 महीने के बाद मैं रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को